4 साल की छोटी सी बच्ची रोज पूछती मेरे पापा कब आएंगे। अखिलेश यादव की तरफ से सबसे पहले हमें 2 लाख की मदद। हम लोग दलित समाज से हैं, योगी जी ने नारा लगाया बटोगे तो कटोगे। 2 लाख की चेक है ये और पेपर में छाप रहे हैं 10 लाख। बिल्कुल न्याय की तो मुझे उम्मीद भी नहीं रह गई। अब तो मुझे बिल्कुल नहीं रहेगी कि हाँ ये सरकार में ये लोग न्याय करेंगे। भीम आर्मी के चक्कर में आप क्यों पड़े? इस चीज को देख के लगता है कि योगी सरकार बिल्कुल नहीं लगता है कि इस चीज को लेके कि आप हाथ में कुछ और दे रहे हैं, आप पेपर में कुछ और सबसे छाप रहे पहले हैं। सपा समाजवादी पार्टी के सांसद ने आपकी मदद ये की। छोटी सी बच्ची अमन गौतम की है। ये अमन गौतम की बेटी हमारे भाई की है। अब आप समझिए, तो आपको घेरा जाता है पुलिस वालों इस तरह से हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम लोग अपने न्याय की गुहार कहीं तक न बीजेपी लगाएं। पार्टी के विधायक भी षड्यंत्र बनाने में और चीजें बनाने में पीछे नहीं हो रहे हम हैं। जाएंगे, रोज जाएंगे। मतलब अलगी नजर से सब कहाँ से न्याय करेंगे? वो न्याय नहीं और अन्याय करेंगे। हमारे सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई पड़े, उसको पकड़ के उसको गाड़ी तक लेकर गए। पोस्टमार्टम के लिए जब बॉडी गई थी तो उसके बाद डायरेक्ट पुलिस वाले बोल रहे थे कि जला दो जल के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डैनी सिंह यादव और आज आ चुका हूँ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी में, और जहाँ पर हम बता दें आपको लखनऊ के विकास नगर में अमन गौतम नाम के शख्स की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई है। फिलहाल हम अमन गौतम के परिवार के साथ में ही हैं और जानेंगे पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि क्या क्या बात हुई थी और कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हुई हैं। हम अगर आपको रिसेंट की कुछ जानकारी दे दें तो 1 महीने के अंदर ऐसी 2 घटनाएं लखनऊ में ही हुई हैं। पहले हुई है अमन गौतम के साथ जो कि पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है। उसके बाद दूसरी घटना हुई है करीब 25-26 अक्टूबर के करीब मोहित पांडे के साथ। मगर हम बता दें आपको यहाँ पर यहाँ की जो मौजूदा सरकार है उसके द्वारा शायद कुछ मतभेद किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ मोहित पांडे के परिवार से मुख्यमंत्री जी मिलते हैं जाके और उनको आश्वासन देते हैं और कुछ लाख रुपए भी देते हैं, मगर वहीं पर दूसरी तरफ अमन गौतम के परिवार के साथ एक ऐसा अन्याय किया जा रहा है कि ना तो मुख्यमंत्री मिले और ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मिलने आया और ना ही कोई आश्वासन दिया। तो फिलहाल अभी हमारे साथ हैं अमन गौतम की बहन और उनकी पत्नी, तो उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था, कैसे क्या चीज़ें हुई थी। बाकी तो आपने न्यूज़ टीवी चैनल्स में देखा होगा, मगर अब हम असलियत आपको दिखाते हैं क्योंकि न्यूज़ टीवी चैनल वालों का हाल तो आपको पता ही है। फिलहाल तो आप ये बताइए कि उस समय क्या तारीख थी और क्या सब कुछ, कैसा माहौल था घर का? घर का माहौल नॉर्मल था भाई, हमारे जैसे सबके हर घर का माहौल था भाई। पूजा माता के नवमी का दिन था उस दिन, और मेरा भाई जागरण के लिए ही यहाँ पर आया था। उसका काम बाहर नेपाल में चल रहा था, तो वो यहाँ पे जो हर साल जागरण होता है उस कमेटी का मेंबर था। तो उनको वहाँ से बुलाया कि भाई आप हर बार आते हो क्या, इस बार शामिल नहीं हो? उसने कहा नहीं, ज़रूर हम आएंगे। मेरा भाई यहाँ आया, 2 भी चंदा वंदा लेना था। 12 तारीख को जागरण था। ये घटना 11 अक्टूबर 2024 की बात है। ये अभी मेरा भाई जागरण के लिए ही चंदा लेने गया था। तो वहाँ पे पार्क के पास में, तो वहाँ पे पीआरवी की गाड़ी आती है। पीआरवी का कहना है कि हमें 112 पे जुए की कंप्लेन मिली थी, उसका हम लोग छापा मारने आए थे। और जिन्होंने कंप्लेन करी है उनका कहना है कि हमने अपने बेटे के लिए बुलाया था। मेरा बेटा मुझे मारता पीटता था, दारू शराब के लिए पैसे मांगता था, उससे तंग आकर हमने 112 पे कंप्लेन करी थी। तो उनके पास वो ना जा कर के मेरे रास्ते में 2 लड़के खड़े थे पार्क के पास में, उनको उठा लेते हैं। एक सोनू बंसल और एक मेरा भाई अमन गौतम। उनको ले जाते हैं गाड़ी में। अब सबसे पहले वहीं पे आप देख लीजिए, सोनू बंसल को आराम से पकड़ के ले जा कर के बैठाया, और मेरे भाई को पहले बैठाने से पहले 2 थप्पड़ उन्होंने पीठ पे उसके मारे। फिर गाड़ी में बैठा के उसको इतना मारा, क्या टॉर्चर किया कि उसकी तत्काल वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से उसको छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। अपने आप बैटरी रिक्शा बुला लेते हैं, उसमें बैठाते हैं। फिर आसपास के लोग जो पहुँचते हैं वो देखते हैं, तो अमन है भाई, इसको ऐसे क्या कर रहे हैं? तो वहाँ के लोग कहते हैं ऐसे क्या कर रहे हो? फिर हम मेरे घर पर सूचना आती है कि आपके घर में अमन के साथ ऐसा हो गया। मेरा भतीजा आकाश गौतम वो तुरंत वहाँ पे पहुँचता है। तो कौन सा पुलिस स्टेशन? नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, पार्क के पास ही सारी घटना हो रही है। अच्छा, ये पार्क के पास ही सब कुछ हो रहा है? जी, घर पार्क के पास ही, बाबा साहब के जहाँ पार्क है वहीं पे घटना हो रही है। थाने तक की मैटर गया ही नहीं। वहीं पर उन लोगों ने उसको गाड़ी में बैठा के छोड़ के भागने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया। फिर उसको गाड़ी में पीआरवी की गाड़ी में बैठा के उसको भावराव देरस महानगर सिविल हॉस्पिटल लेकर के गए। वहाँ पर डॉक्टर ने देखते मना कर दिया कि ये नहीं है, अब इस दुनिया में मर चुके हैं। तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं, आप दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाइए, लोहिया हॉस्पिटल। तो वहाँ पे तो वो फिर पुलिस वालों ने वहाँ से भागने की कोशिश करी।
और जैसे वो वहाँ से भागने की कोशिश की उन्होंने, फिर मेरे घर के जो बच्चे थे, भतीजे उतीजे, उन्होंने कहा कि आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, आप इसको लेकर चलिए लोहिया हॉस्पिटल। जब उसको फिर से वहाँ से लोहिया हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो रास्ते में जो शैलेंद्र सिंह सिपाही था जिसने मेरे भाई को मारा पीटा, और भी 2-4 लोग थे, उनको वहाँ से फरार कर दिया गया यहीं पार्क के पास से। तो वो सिपाही वहाँ बार बार माफ़ी मांग रहा था मेरे भतीजे से कि मेरे पुलिस लाइन में पहली बार ऐसी गलती हुई कि मैंने इतना बड़ा कुछ मेरे हाथ से हुआ है। उस चीज़ को उसने माना भी। अब उस समय लोग इतने अफरा तफरी में घर के लोग थे कि ना वो ऐसा कुछ बना सकते थे, लेकिन अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये रहेगा, जो सोनू बंसल साथ में था, हाँ। तो वो फिर वहाँ से चला गया था कि वो नहीं, उसको गाड़ी में बैठाल के रखा, उसको अपने कस्टडी में पुलिस वालों ने रखा। तो वो उनके साथ में उनका दोस्त वगैरह था क्या, सोनू अब ये बंसल? तो पुलिस वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि ना हम लोगों से मिलने दिया, ना हम लोगों से बात करने दी। तो जैसे सोनू बंसल जो था, जो सोनू बंसल पुलिस वालों को नहीं, सोनू बंसल जो था आप बता रहे, तो जो चंदा मांग रहे थे जो भी जागरण के लिए, पूजा के लिए, तो उसमें सोनू बंसल के साथ वो मांग रहा था? नहीं, सोनू बंसल वहीं पर पार्क के पास ही किराए पे रहता है। अच्छा। तो वो उसकी बेटी का 13 तारीख को जन्मदिन था, तो वो पार्क में देखने आया था टेंट वगैरह कहाँ पे कैसे क्या लगवाना, अरेंज करवाना। अच्छा, मतलब उसको भी कैजुअली उठाया, जैसे उसको भी कैजुअली उठाया था। ठीक है, और मेरे भाई को भी ऐसे ही कैजुअली उठाया था। बाकी जो वहाँ पे जिसके घर की घटना थी, जिन्होंने बुलाया, आप उनके दरवाजे तक भी नहीं गए, उनसे पूछताछ भी नहीं करी, कुछ भी नहीं। आपने तो अच्छा, क्या नाम, उनका नाम क्या है जिन्होंने पुलिस वो बुलाई थी? वो बोल रहे हैं आप कि उनके जो बेटा बेटी है उनको मारते हैं और जो भी करते हैं, तो उन्होंने पुलिस को बुलाया था, मगर पुलिस वहां ना जाके आपके भाई को उठा लिया और एक और लड़के को उठा लिया। जी। तो उनका नाम आपको कुछ यही रहते हैं? हाँ, उनका नाम कमला देवी है। अच्छा, कमला देवी। हाँ, तो उन्होंने कबूल किया है? उन्होंने कबूल किया, मीडिया के सामने कबूल किया। मेरे पास सारी बाकायदा वीडियो सबके पास है, मीडिया के पास भी वीडियो है। आज तक चैनल वालों से ही बताया उन्होंने कि मैं ना वो पुलिस मैंने अपने बेटे के लिए बुलाई थी। मेरा बेटा मारता पीटता था, दारू शराब पीता था, पैसे मांगता था, उन्होंने ये चीज़ बताया है। और सोचिए, महानगर लोहिया हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ हम लोगों से पहले समझ लीजिए पुलिस प्रशासन की इतनी ज़्यादा तादाद में पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँच चुका था। जब ये एक तरफ पुलिस वाले कह रहे हम लोगों को अभी पता चला, जब आपको अभी पता चला तो हम परिवार के पहुँचने से पहले आपकी जीप पार्क के पास भी पहुँच गई और हॉस्पिटल भी पहुँच गई। जब आपको हम लोगों से बात, तो आपको कैसे, जब ये सब उन लोगों की साजिश रही है, किस साजिश के तहत मेरे भाई को मारा है, बस उसी के लिए, इंसाफ के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोग पर दबिश डाली जा रही है कि बॉडी को जला दो, ये कर दो, वो कर दो, हर तरह से हम लोगों को घर से निकलना आफत कर रखा है। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि वो ऐसा हुआ था कि पोस्टमार्टम के लिए जब बॉडी गई थी तो उसके बाद डायरेक्ट पुलिस वाले बोल रहे थे कि जला दो, चल के घर नहीं लाने दे रहे थे बॉडी हमें। जब ये हम हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने उसके बाद हम लोगों ने फिर से डॉक्टर के हाथ पैर जोड़े कि एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई से अभी आधे घंटे पहले बात हुई, कैसे ऐसा हो सकता है। हम लोग सब लोग रोने गिड़ाने लगे। डॉक्टर ने फिर हम लोग के कहने पे बच्चे कह रहे बेटा जितनी बार भी चेकअप करेंगे बात वही आ रही है कि अभी इस दुनिया में नहीं रहे। फिर उसके बाद हम लोग बाहर आए, शैलेंद्र सिंह को पकड़ा, मैंने उससे पूछा कि आपने क्यों मारा मेरे भाई को, ऐसा क्या किया था। तो इतना घबरा रहा था, उसकी आवाज़ ठीक से नहीं निकल रही थी। तो उसने पहले तो ये बोला कि हम लोग को देख के ये लोग भागे और भगदड़ में ये गिर गए, गिरने से ये वहीं पर बेहोश हो गए। जब वो यहाँ बेहोश हो गए तो सीसीटीवी कैमरे में साफ क्यों दिख रहा है कि वो आपके साथ बैठा, आप पकड़ के उसको गाड़ी तक लेकर गए हैं। अच्छा, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि वो हमको देख के भागा और गिरा और उसी में वो फिर बेहोश हो गया। और फिर उसमें सीसीटीवी में तो दिखाई दे रहा साफ साफ कि पुलिस वाले उसको चल के ले जा। जी, सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई पड़ा, उसको पकड़ के उसको गाड़ी तक लेकर गए हैं। जो दूसरी रिकॉर्डिंग हमने निकलाई है उसमें उसने देखा कि गाड़ी के पास ले जाकर उसको 2 थप्पड़ 3 उसके पीठ पे उन्होंने मारे। उसके बाद फिर उसको गाड़ी में बैठाल दिया है। तो गाड़ी में बैठाल के आपने ऐसे टॉर्चर किया, इतना क्यों मारा, कैसे क्या किया कि मेरा भाई तुरंत तत्काल मर गया। अच्छा, ऐसा तो नहीं था, कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं? मेरे भाई के किसी को, भाई नॉर्मल इंसान, मजदूर इंसान की किससे दुश्मनी होती है? भाई दुश्मनी तो बड़े लोगों की, किन सा चीज़। हमारा भाई रोज अपना कुआं खोद के पानी पीने वाला, वही लेबराई करता था, इसका लाइट का काम करता था, उसका किससे क्या दुश्मनी हो। अगर वो लड़का ऐसा तो आज हमारा समाज हमारे उसके साथ ना होता। पूरा गांव रो रहा है उसके लिए, हमारी चाची वो इतना परेशान है, हमारे घर के एक बच्चा परेशान है। 4 साल की छोटी सी बच्ची रोज पूछती मेरे पापा कब आएंगे।
अच्छा, एक बच्ची भी है। जी 4 साल की बच्ची उसकी है। वो रोज़ पूछती मेरे पापा कब है, मेरा बर्थडे आने वाला था, पापा ने कहा था हम आएंगे, पापा कहाँ रह गए मेरे। उसको क्या जवाब दिया जाए। और प्रशासन पूरी तरह से गूंगी बहरी बन के बैठी हुई, कोई सुनवाई नहीं। उसी के बाद देखिए बहराइच में कांड हुआ राम गोपाल मिश्रा से। उससे दूसरे दिन ही तीसरे दिन योगी जी मिलते अपने आवास पे, उनकी आर्थिक मदद करते हैं, जो हर चीज उनको आवाज़ देते हैं। उनके बच्चों की उनके तो बच्चे नहीं थे फिलहाल, उनके जो परिवार के एक जन को नौकरी देते हैं, हर सारी आर्थिक मदद करते हैं। फिर ये हमारे उसी के बाद ये 26 तारीख में ये हमारे यहाँ लखनऊ की ही सेम सिचुएशन में उसकी भी मौत हुई पुलिस कस्टडी में। अमन गौतम की जैसे हुई थी वैसे मोहित पांडे की भी हुई। मोहित पांडे के साथ तुरंत योगी जी ने उनका न्याय किया, उनको अपने आवास पे बुलाया, उनके 10 लाख की मदद करी, उनके 3 बच्चों की शिक्षा फ्री, उन्हें आवास भी दिया और नौकरी भी, हर तरह से उनकी संभव मदद कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कोई भी न्याय नहीं हो रहा। और कल ये देखिए हम लोगों ने जब हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं ओपी श्रीवास्तव, उन्होंने हमसे जब यहाँ पर आकर मिले, कहा कि हम अपनी तरफ विधायक निधि से आपको 5 लाख रुपए 5 दिन के अंदर देंगे। वो 5 दिन आज तक उनके नहीं हुए, 1 महीना होने वाला है। जब अभी 5-6 दिन जाकर पहले उनसे हम मिलते हैं, उनसे इस चीज़ की हम बात करते हैं कि सर ना ही हमें सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है, जो आपने मदद करने को बोली वो भी मदद आपने नहीं करी। उन्होंने कहा ठीक है वो तो मदद हम करेंगे, जो सरकार की तरफ से तो आदेश हो गया, ठीक है मैं करवाते हैं। कल हमारे पास फ़ोन आता है ओपी श्रीवास्तव जी की तरफ से, उन्होंने कहा कि आपका 2 लाख का चेक आया है और ये सरकार की तरफ से योगी जी की तरफ से ये आपको मिलने लेना है, आपको हमारे आवास पे आ जाइए। ठीक है, हम लोग आवास पहुंचते हैं उनके, वो हज़ारों की तादाद में मीडिया बुलाते हैं। मीडिया बुला करके वो पूरा वहाँ पे बाइट देते, 2 लाख की चेक देते हैं। और आज सुबह उन्हीं के प्रशासन से मेरे पास फ़ोन आता है कि वहाँ पे तो 2 लाख की चेक दी गई, आप पेपर में तो 10 लाख का निकला है। तो यहाँ पर भी वो अपनी तरह से और वो बराबर मेरे पास बाकायदा पेपर रखा हुआ है, ये चेक है मेरे पास में, ये चेक मतलब जो ये रही चेक। हाँ, आप वहीं जाओ। मैं बता दूं आपको, जो यहाँ के लखनऊ पूर्व के विधायक हैं, उन्होंने इसमें लिखा है कि विधायक ने अमन की पत्नी को सौंपा चेक, और अमन जी की पत्नी अभी यहीं पे हमारे साथ बैठी हैं, और 2 लाख रुपए का चेक दिया है और पेपर में छापा है 10 लाख रुपए का। यहाँ पे 10 लाख रुपए भी मेंशन है, प्रिंट में है। मतलब आप समझ रहे हैं ये कौन सा पेपर है? अमर उजाला का लखनऊ माई सिटी है, जिसमें 10 लाख रुपए विधायक जी ने दिए हैं, ऐसा लिखा हुआ है। मगर वहीं पर ये जो चेक दी गई है, इस चेक में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लाख रुपए लिखे हुए हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि बोला कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है। हमारे यहाँ के विधायक भाई सीएम के बाद हमारे जो क्षेत्र संभालते विधायक जी होते हैं, एमएलए साहब होते हैं, उनको हमारे क्षेत्र की महिलाओं से बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। अच्छा। जी, हमने उनको फ़ोन किया, उनसे कहा कि मेरे पास वहाँ से लेखपाल का कॉल आता है, वो कहते हैं कि भाई अमन की वाइफ का आधार कार्ड लगेगा और आपका भी लगेगा। तो मैंने कहा मेरा क्यों लगेगा? हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर हमने विधायक जी को फ़ोन किया, उनसे बताया कि सर मेरा वो भैया, मैंने भैया करके उनको बात किया। उनके हर बात में वो शब्द था सुधा जी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हाँ बताइए सुधा जी। मैंने कहा कि वो मेरे पास कॉल आया, वो कह रहे हैं कि मेरा भी आधार लगेगा। तो उन्होंने कहा आपका आधार क्यों लगा? हमने कहा मुझे भी नहीं पता किस लिए वो मांग रहे हैं। तो उनके शब्द रहते हैं, अरे यार दे दो, क्या हुआ? एक विधायक के मुंह से ये शब्द नहीं अच्छे लगते हैं। अब सोचिए, ये बीजेपी के विधायक हैं ओपी श्रीवास्तव हैं, जो कि एक पीड़ित परिवार से बात करते हैं और पीड़ित परिवार की महिलाओं से शब्द इस्तेमाल करते हैं, अरे यार। मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि वाकई बीजेपी के विधायकों में शायद इतना भी नहीं उनको सिखाया गया या सिखाया जा रहा। वैसे तो रामराज्य बोला जा रहा उत्तर प्रदेश में, मगर महिलाओं से बात करने तक का नहीं है। बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं। जब अभी 4 दिन पहले हम विधायक जी के आवास पे गए थे, उनसे हमने कहा तो उन्होंने मुझसे खुले शब्दों में, मतलब बंद शब्दों में बोलो या खुले शब्दों में बोलो, उन्होंने कहा कि आपको ये लड़ाई
प्रशासन के खिलाफ नहीं लड़नी चाहिए थी। हाँ। तो मैंने कहा भैया जब मेरी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है तो मैं क्या करूं भैया, हमें तो न्याय चाहिए ना। भाई हमने सबसे पहले न्याय की गुहार लगा करके हम आपसे बुला रहे हैं कि आप मेरे बात सुनो हर तरह से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वो कह रहे आपको हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए, आपने डेड बॉडी क्यों अभी तक दफना रखी, आपको डेड बॉडी जला देनी चाहिए थी। आप जो विपक्ष पार्टी, ये किसके शब्द हैं? ये विधायक जी के शब्द हैं। बीजेपी विधायक नाम क्या है? ओपी श्रीवास्तव। ओपी श्रीवास्तव। और वो दूसरी चीज हमसे ये बोल रहे हैं कि आप एक काम करिए, आपके जो भी मदद होगी हम ही से होगी, दूसरे जो पार्टी के लोग हो आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। आप उन मतलब बीजेपी के विधायक अमन गौतम के परिवार से कह रहे हैं कि जो भी मदद करेंगे हम ही लोग करेंगे और अपोजिशन के जो लीडर हैं हाँ। वो मदद आपकी नहीं करेंगे। और आप ये क्या कहते हैं, नहीं हाँ, भीम आर्मी के चक्कर में आप क्यों पड़े? आपको अच्छा। उनको बुलाना नहीं चाहिए था और चंद्रशेखर रावण को आपको बुलाना नहीं चाहिए था। वो लोग आके सारा काम बिगाड़ दिए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग आके सारा काम बिगाड़ दिए हैं। आपको उनके पास, आपको कोई भी तकलीफ मेरे पास आई है। और अगर आपको लगता है कि हम आपकी मदद करेंगे, बाहर हमारी मीडिया बैठी हुई है, आप मीडिया के पास जाइए, इस चीज़ को बोलिए कि विपक्ष पार्टी है वो हमारे साथ न्याय नहीं करेगी, वो मुझे भड़काने का काम कर रही, जो न्याय करेगी बीजेपी की पार्टी करेगी। मतलब आप लोग समझ रहे हैं बीजेपी पार्टी के विधायक भी षड्यंत्र बनाने में और चीज़ें बनाने में पीछे नहीं हो रहे हैं। वो क्या सिखा रहे हैं कि विपक्ष के जो नेता वगैरह हैं, जैसे आर.के. चौधरी जो कि सपा के सांसद हैं और अनुराग भदौरिया जो कि सपा के प्रवक्ता हैं, वो लोग मिलने आए, और चंद्रशेखर जी जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं और अभी तो नगीना सीट से सांसद हैं, वो मिलने आए। तो वो सब लोग इनको भड़का रहे हैं और वो न्याय नहीं दिला पाएंगे, मगर बीजेपी ही सिर्फ न्याय दिला पाएगी। और हमारी मीडिया बाहर बैठी है, यही शब्द थे, हमारी मीडिया बाहर बैठी है और उनको आप बयान दे दीजिए जाके कि वो लोग न्याय नहीं दिला पाएंगे। वो लोगों ने आपको भड़काने का काम किया है। आप जाके बोलिए, हम क्यों बोले भाई, जब मुझे डेड बॉडी नहीं दे जा रहे थे, हमारी FIR नहीं लिखी गई, चंद्रशेखर रावण भैया की वजह से हमारी FIR लिखी गई, हमें बॉडी हमारे घर तक पहुँचने को, हमको अंतिम दर्शन करने को मिले, वरना वो तो रातों रात बॉडी जलाने की बात कर रहे थे। और सपा के जो आर.के. चौधरी हैं सांसद जी, उनकी तरफ से हमें सबसे पहले 2 लाख की मदद मिली। अच्छा, सबसे पहले सपा समाजवादी पार्टी के सांसद ने आपकी मदद? जी, उनके अखिलेश यादव की तरफ से सबसे पहले हमें 2 लाख की मदद मिली। अब वो कह रहे हर चीज़ को झुटला दो। हाँ। मैं क्यों झुटला दूं? बीजेपी वाले बोले हर चीज़ को झुटला दो। जी, बीजेपी वाले कह रहे हर चीज़ को झुटला दो, हम क्यों झुटला दें? मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि एक पीड़ित परिवार से भी राजनीति करवाई जा रही है। जो विपक्ष के नेता जो भी मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, उनसे बोला जा रहा है कि इनको बोल दो कि ये हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं या हमको न्याय नहीं दिला पाएंगे या हमें भड़काने का काम कर रहे हैं। और वहीं पर जो बीजेपी के विधायक हैं पूरी रणनीति खेल ही रहे हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं। फोटो खिंचवा रहे हैं, चेक दे रहे हैं 2 लाख का, चेक दे रहे हैं 2 लाख का, और फोटो जो उसमें छाप रहे हैं पेपर में, वो छाप रहे हैं 10 लाख। ये रही 2 लाख की चेक, और 2 लाख की चेक है ये, और पेपर में छाप रहे हैं 10 लाख रुपए। अब आप लोग समझ सकते हैं कि कैसी राजनीति, मतलब इतना भी कोई गिर सकता है क्या? मैंने भी विधायक जी से सबसे पहले ये कि हमने कहा सबसे पहले भैया ये सोचिए कि मेरे भाई की डेथ क्यों हुई, हमें तो सबसे पहले इसका न्याय चाहिए, हम तो न्याय मांग रहे हैं। आप तो जो पीड़ित परिवार की सरकार जिसे सबकी मदद करती, वैसे तो हम भी हकदार है उस मदद के लिए, लेकिन उससे पहले तो हम न्याय की मांग कर रहे हैं। जो पुलिस वाले हैं वो तो अभी खुला घूम रहे हैं, जो दोषी हैं, हमारे भाई की तो जान चली गई, मुझे मेरा भाई नहीं मिल जाएगा, उसको उसका पति नहीं मिल जाएगा। वो दिन रात रोती है, छोटी सी बच्ची वो रोती है, कहती है कि मेरे पापा कहाँ गए, बेटा इधर आना। अच्छा, ये छोटी सी बच्ची अमन गौतम की है, ये अमन गौतम की बेटी हमारे भाई की। ये अब आप समझिए मोहित पांडे का जो परिवार था, यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगा, मोहित पांडे का जो परिवार था वो परिवार था, मगर अमन गौतम का जो परिवार है वो परिवार शायद नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं छोटी बच्ची है, पत्नी है, बहन है, सब लोग हैं, इनसे कोई भी मुख्यमंत्री जी नहीं मिले और ना कोई मदद की है। अब सोचिए कितने शर्मिंदगी की बात है कि उत्तर प्रदेश के शासन में और कार्यकाल में अभी वो बैठे हुए हैं, मगर मदद के लिए कौन आगे आ रहा है? तो अखिलेश यादव हो गए और चंद्रशेखर हो गए, जो कि विपक्ष के हैं। मेरे से बोला विधायक जी ने कि आपके यहाँ के विधायक हैं, मैं तो मदद हम करेंगे। तो जब चौथे दिन 3 दिन हमारी बॉडी पड़ी रही मेरे भाई की, तब आप कहाँ थे? तब क्यों नहीं आए? जब दूसरे ने आपने हम रो रहे, गिड़गिड़ा रहे मदद के लिए, FIR के लिए मदद वो कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप दूसरी पार्टियों को बुला रहे हैं। हम दूसरी पार्टी को क्यों बुलाएंगे?
हम उनको पे हम ना किसी को जानते हैं ना। मतलब दूसरी पार्टी वाले लोग घुसे ना, और दूसरी पार्टी वाले जब लोग घुसेंगे तो उसमें चीजें बाहर आएंगी, ऐसे जी। चीजें बाहर ना आ पाए। वो बस वो यही चाह रहे थे कि ना FIR लिखी जाए, ना कुछ हो, बॉडी भी जला दी जाए, ये लोग कहीं से इनको कोई न्याय ना मिले, क्योंकि हम लोग दलित हैं। और दूसरी चीज़, हम सबसे पहले मेरी दूसरी जो एक मांग ये है कि यहाँ का विकास नगर थाना मुझे यहाँ से बर्खास्त चाहिए, क्योंकि आज जो हमारे भाई के साथ हुआ ना, कल किसी और के भाई, क्योंकि खुलेआम वो धमकी दे रहे हैं, चारों तरफ पुलिस घूमती अच्छा, है। पुलिस वाले आपको धमकी दे रहे हैं? पुलिस वाले बराबर धमकी दे। मेरा कजन ब्रदर, ये देखिए पवन गौतम है, इससे बोला, विपिन सिंह ने बोला कि तुमको तो हम बाद में देख लेंगे। अच्छा, मतलब पुलिस वालों ने धमकी दे दी आपके भाई को कि आपको बाद में देख लें? देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। हमारा भतीजा छोटी सी दुकान गुंटी करके अपना रोजी चला रहा, वहाँ पे पुलिस वाले घूमते रहते हैं, घर के बच्चे निकलते हैं, उनसे रोक के रास्ते में मतलब बोलते हैं। पुलिस की भी गुंडागर्दी चल रही है? भाई, जब गुंडागर्दी वाला सरकार चल रहा है तो गुंडागर्दी पुलिस की भी चलेगी ना। और हम लोग दलित समाज से हैं। योगी जी ने नारा लगाया, बटोगे तो कटोगे, वो उन्होंने नारा दूसरी और कहा था, लेकिन वो नारा जो है हम लोग के लिए है। हम लोग को जातिवाद में बांट के फिर काट रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप? जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि पहली चीज़ तो जैसे मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें चल रही, जैसे पेपर में अभी भी मैंने यही चीज़ देखी, जब दीदी हमारे यहाँ आई हैं तो मैंने ये चीज़ देखी, तो मुझे भी इस चीज़ पे इतना यकीन नहीं था कि हाँ ये विधायक जी ऐसा करेंगे। विधायक जी ऐसा जी कर सकते हैं? जी, मुझे आप बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग, मतलब जो विधायक जी ने जो काम किया है बीजेपी के, वो कितना निंदनीय है। फोटो छाप रहे हैं। आश्वासन उसको दिया, बच्ची को, मेरी भाभी को, बोलो ना क्या आश्वासन दिया। क्या? अच्छा, आपको जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद आए थे वो क्या बोल के गए हैं? वो तो पूरी तरीके से हम लोगों के पक्ष में ही हैं, बातचीत होती रहती है बराबर, दीदी की उनसे बातचीत होती रहती है, आते जाते भी रहते हैं, पूछते भी रहते हैं कि क्या है क्या। लेकिन इनका तो मतलब अभी विधायक जी का तो आना था नहीं, जिस टाइम आए थे उन्होंने सिर्फ 1 लाख की मदद हम लोगों को कैश दी थी। उसके बाद किसने कैश दी थी? कैश दिया था विधायक जी ने। कौन विधायक? श्रीवास्तव। ओपी श्रीवास्तव। जी, हाँ। उन्होंने कैश दी थी, बाकी उन्होंने 5 लाख के लिए वो अपनी तरफ से उन्होंने निधि से बोला था। विधायक निधि, जी विधायक निधि से बोला था कि हम आपको देंगे, लेकिन उस चीज़ के बारे में तो अभी भी कोई बात उन्होंने करी ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उस चीज़ पे तो उन्होंने बोला ही नहीं। बाकी तो वो तो एक अलग बात हो गई। पहली चीज़ तो हमारी न्याय का है, जिस चीज़ पे हम मुझे चाहिए कि हाँ मुझे न्याय चाहिए, मेरी बेटी जो है उसको देखना है कि पढ़ाई लिखाई उसका क्या, कैसे आगे फ्यूचर कैसे क्या बनेगा, उस चीज़ पे उन्होंने सिर्फ बात ही करी है, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, ना उन्होंने इस चीज़ पे बोला है। सिर्फ ये है कि हाँ हम आगे करते हैं, अब वो कब करते हैं उनका वो पता है कि वो कब करेंगे। मुझे नहीं लग रहा वो करेंगे भाई, जब सीधे सीधे अन्याय कर रहे हैं, एक तरफ आश्वासन दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हर कदम पे खड़े हैं, मुझे लगा कि हाँ शायद मेरी मदद ये करेंगे, हमारे विधायक जी, हमारे योगी जी हमारी मदद करेंगे, हमारे हर साथ खड़े होंगे। तो उस चीज़ के साथ हम भी एक समय उनकी तरफ, उनकी बातों में आ गए। लेकिन जब देखिए कल की बात, आज सुबह अन्याय, पेपर में 10 लाख, हाथ में 2 लाख की चेक, और अब शब्द की तरह से वो हमसे बात कर रहे हैं, तो कहाँ से न्याय करेंगे? वो न्याय नहीं और अन्याय करेंगे हमारे साथ। हो सकता है अब इससे ज़्यादा हम लोग को और प्रताड़ित किया मतलब जाए। विश्वास नहीं रह गया मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं। थोड़ा विश्वास अगर बनाया भी था विधायक जी ने मिलके, इस चीज़ को देख के तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई विश्वास नाम की भी कोई चीज़ है। अच्छा, मतलब इस चीज को देख के लगता है कि योगी सरकार बिल्कुल नहीं लगता है कि इस चीज़ को लेके कि आप हाथ में कुछ और दे रहे हैं, आप पेपर में कुछ और छाप रहे हैं। ये चीज़ को तो देख के मुझे नहीं लगता है कि अब विश्वास किया जाएगा इनके, इस सरकार पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। न्याय भी नहीं, बिल्कुल न्याय की तो मुझे उम्मीद भी नहीं रह गई। अब तो मुझे बिल्कुल नहीं रहेगी कि हाँ ये सरकार में ये लोग न्याय करेंगे भी, क्योंकि इस तरीके से इनको नहीं करना चाहिए था। अगर आपने जो दिया आप वो छापो तो ठीक भी रहता है। आपने दिया हाथ में मेरे कुछ और है, 2 लाख का चेक आपने दिया है, आपने पेपर में 10 लाख का छाप के रखा है, किस बेस पे? क्या बताया जाए? पीड़ित परिवार की अब जो भी था आप लोगों ने सुन लिया है कि क्या कहना है। उसके बाद भी अभी राजनीति ख़त्म नहीं हो रही है, मगर चल रही है राजनीति। अच्छा, ये चेक आपको 2 लाख का कब दिया था? ये कल दिया है। कल दिया, कल शाम में? जी, कल शाम को दिया। क्या तारीख थी? तारीख पहली चीज़ तो कल दिया है, कल 7 तारीख। 7 तारीख में हमें चेक दी है और उन्होंने बैक डेट डाल रखी है 24/10/2024। वाह भाई, गजब। मतलब यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, एकदम क्या खिलवाड़ क्या किया जा रहा पीड़ित परिवार के साथ। 7 नवंबर को बीजेपी विधायक जी ने चेक दी है, मगर चेक में तारीख आप देखिए क्या डली है, 24/10/24/10
2024। अब समझिए आप लोग। और उसके साथ साथ दूसरी बड़ी चीज़ आप सुनिए, पेपर में छपा है कि 10 लाख रुपए दिए हैं, 10 लाख की चेक दी है, मगर ये हाथ में मेरे कितने लाख की चेक है? 2 लाख की। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ओपी श्रीवास्तव जी के हम शब्द हैं। हम बता दें आपको, पीड़ित परिवार ने वो जो महानगर निगम का सॉरी लेखपाल का जो फोन आया था नेपाल का, तो वो बोल रहे थे कि आधार कार्ड की फोटो कॉपी रोशनी की भी लगेगी, हमारी भी लगेगी। ले लो, कौन सा उसमें अच्छा, तुम्हारी जरूरत नहीं है रोशनी की चाहिए, लेकिन हमने बोला था, हमने कहा मेरा तो कोई उसमें काम नहीं, मैं तो अरे यार करा लो, अपना भी करा लो भाई। क्या ठीक ठीक ठीक। ये बीजेपी विधायक के शब्द हैं। अरे यार बोल रहे हैं। अब इस पर क्या किया जाए? खैर, परिवार को तो न्याय की उम्मीद रह नहीं गई है, क्योंकि जिस हिसाब से ये कांड कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग, विधायक से लेके पुलिस की भी गुंडागर्दी चल रही है। आए दिन परिवार को धमकाया जा रहा है, कहीं किसी को धमकाया जा रहा है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ऐसा भी है। अभी अच्छा, घेर के मतलब आपके परिवार को पुलिस वाले जो लोग हैं उन घेर के खड़े हो जाते। किसको? ये भैया को घेरा था। आप इधर आ जाइए, कैमरामैन जरा हम इधर। हम बता दें आपको, ये अमन गौतम जी की माता जी हैं। नहीं ये हमारी चाची है। अच्छा, चाची हैं। ये कजन ब्रदर। अच्छा, ये कज़न ब्रदर। तो आपको घेरा जाता है पुलिस वालों के? मैं आ रहा था, रास्ते में पूरी पुलिस खड़ी हुई थी। हाँ। मुझे देखकर अच्छा। चौराहे पर। चौराहे पे जी। क्या कहती है? कहती कुछ नहीं, मुझे हाँ। देखी थी, मैं जा रहा था शाम, वही 11 बजे 12 बजे मेरा टाइम आने जाने का है। हाँ। शॉप से देखा तो पुलिस पूरी खड़ी हुई, तो मैंने मम्मी से तुरंत बताया, मम्मी ऐसी सी बात है। हाँ, मम्मी मतलब कह- एकदम मम्मी कह रही अच्छे रहिएगा भैया, अभी एक भाई को मारा तो कहीं तुम्हारे साथ ना हो जाए कुछ। अब रामराज में जो रामराज के रक्षक बोले जाते हैं पुलिस वाले, जब वही भक्षक बन जाए तो रक्षकों से भी डर लगने लगता है। हम बता दें आपको, ये अमन गौतम के चचेरे भाई हैं जिनको, हाँ, अब सोचिए पुलिस से ही डर लग रहा है। अब परिवार तो पूरा डरा हुआ है ही, और पीड़ित परिवार है, और पीड़ित परिवार के साथ क्या राजनीति की जा रही है। एक दिन हम पहले रोज गए थे, हाँ, हाँ, तो एक दिन अकेले गए, इनके पापा नहीं गए, हाँ। हम अकेले गए। हाँ, तो एक आदमी साइकिल से निकला, कहना आज अकेले जा रहे हो? हाँ, हम कहने क्यों, अकेले नहीं जा सकते हैं क्या? हाँ, रोड है, अकेले जा सकते हैं, दो अकेले जा सकते हैं, 3 जने जा सकते हैं, 4 जने जा सकते हैं। हम जाएंगे, रोज जाएंगे। मतलब अलगी नज़र से सब हाँ। व्यवहार कर रहे हैं आप लोग के हाँ, साथ। तो भैया अत्ता कह के बस चला गया, फिर आगे खड़ा हुआ, फिर नहीं बोला, हम चले हाँ? गए। अच्छा, अब आप लोग देख ही रहे, बाकी एक छोटी बच्ची भी है, परिवार भी है, मगर शायद क्या बताएं, दलित। ये आप आईडियो देख लीजिए। अच्छा, अच्छा, विधायक जी का। हाँ ठीक है भैया। अच्छा, कल चेक कितने का दिया था आपको? 2 लाख का दिया है। 2 लाख का दिया? हाँ। क्या पेपर में 10 लाख दिखा रहे हैं? अच्छा, तो गलत है ना ये? हैं? ये बात तो गलत है ना? तभी तो हमने पढ़ा भी, उसमें माई सिटी में दिया है, उसमें अमर उजाला अच्छा, फोटो भी ये- डाली, 10 लाख का चेक दिखाया, तभी तो हमने पूछा, हमने कहा हमने 2 लाख देखा था। 2 लाख का चेक देके मतलब 10 लाख का आप घोषणा कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो ना? पेपर में निकला है। फिर कह रहे हो कि ये हम कौन है? तुम्हारे लिए कुछ बोलो ना, कुछ कहो ना। अच्छा, ये क्षेत्रीय नेता भाजपा के हैं। जी, उन्होंने मेरे पास पर्सनल कॉल करके ये चीज़ बोली है। ये मेरी वाइस है, ठीक। ब्रजमोहन पांडे। जी जी, तो उन्हीं हाँ, की पार्टी के लोग ये चीज़ खुद हैरान है कि 2 लाख का चेक दे करके आप 10 लाख पेपर में निकला रहे हो। अब अच्छा, पूरा चलाएं, पूरा 1 मिनट रुकिए, पूरा ही चला देते हैं। हाँ, हम तो आपके लिए कुछ नहीं बोल रहे, आपने हमारा सहयोग किया था, आप सोचे चलो मेरे लिए यही अच्छे इंसान है, मेरी मदद करेंगे। आप किस तरह से फिर पब्लिक के साथ वो कर रहे हैं? नहीं, अभी हमने पढ़ाई थी, हमें जानकारी नहीं थी। 2 की तो हमने कल देखी थी, तो वही हमने कहा इसमें 10 निकला। मीडिया पे अपने हिसाब से काम करवाते, मीडिया वालों को ही। पढ़िएगा, माई सिटी में निकला है। हाँ, और जो अपनी तरफ से 5 लाख का देने का कहा था, वो भी अभी तक नहीं दिया। तो फिर मिलिएगा जाके 3-4 दिन में। उसके लिए तो फिर उन्होंने कहा था 2-3 काम चल रहा, फिर बात करते हैं। 2-4 दिन बाद जाके मिलिएगा उसके लिए। हम तो ये बता दें, मतलब उनके चक्कर लगाते रहिए आप लोग। जी, जी। और चक्कर, अब सोचिए पीड़ित परिवार को चक्कर लगा के मतलब पैसे लेने हैं। अब ये हाल हो गया है उत्तर प्रदेश में। अब सारी चीज़ तो आप लोगों ने जानी ली, समझी ली।
और कैसे क्या अन्याय हो रहा है, बाकी और किसी को कुछ कहना है। हम बता दें आपको, ये कैमरे में आपको दिख रही होगी, ये बच्ची है अमन गौतम की। और मतलब अगर देखा जाए अमन गौतम का, तो अमन गौतम की ये पत्नी है और ये बच्ची हैं ना। बच्ची के बारे में जो भी बोला जाता है कि बच्चों को पढ़ाई को लेके, अभी जैसे मोहित पांडे के जो बच्चे वगैरह और जो भी थे परिवार के, उन सबको शिक्षा का दिया गया, मगर इनको ना न्याय मिल रहा है, मतलब किसी तरीके की सरकार की तरफ से मदद नहीं हो रही है। और ऊपर से विधायक जो हैं और भी जो बीजेपी के लोग, वो चिढ़े इस बात पे बैठे हैं कि आप लोगों ने जो विपक्ष के नेता थे उनको ये चीज़ें क्यों बता दी, उनको ये चीज़ें क्यों बता दी। आप उनसे बिल्कुल मदद की उम्मीद मत करिए, जैसा हम कहें वैसा करिए। आप हाई कोर्ट क्यों चले गए? आप सरकार के खिलाफ लड़ाई, आप प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। मेरे प्रशासन से कौन दुश्मनी, हम कौन सा राजनीति खेलते हैं? हम तो कुआं खोद के पानी पीने वाले रोज लोग हैं भाई। हमको इन लोग भाई, हम लोगों की गिनती सिर्फ वोटर लिस्ट में आती है और किसी चीज़ में नहीं आती है। जब वोट मांगना होता है तो हमसे अच्छा कोई नहीं होता है। आज जब वोट मिल जाता है वो राजा बन जाते हैं, तब हम लोगों को उसी तरह से वो प्रजा को भी एक अच्छी निगाह से देखा जाता है। लेकिन हम लोगों के साथ उस निगाह से भी नहीं देखा जा रहा, बहुत ही गंदी निगाह से देखा जा रहा है। इस तरह से हमसे फ़ोन पे बात किए जा रहे हैं, इस तरह से हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम लोग अपने न्याय की गुहार कहीं तक ना लगाएं और जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं पे दबा के ख़त्म कर दें। एक तरफ बोला जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, मगर सही नारा लगाया भैया उन्होंने, एकदम सही नारा लगाया। ये चीज़ को शायद मैंने भी सोचा था कि वो किसी और के, लेकिन वो किसी और के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए वो नारा है। वो नारा उन्होंने सोच समझ के लगाया, एकदम सही लगाया। बटेंगे तो कटेंगे, हम लोगों को अब जातिवाद में बांट के भाई श्रवण जाति के लोगों को अलग कर रहे हैं, जो दलित जाति समाज को अलग कर रहे हैं, इसलिए दलित जाति वाले लोगों को काट के मार रहे हैं और उनको सही रख रहे हैं। तो वो उनका नारा बिल्कुल सही, उनका नारा कहीं से भी गलत नहीं है। बटोगे तो कटोगे का नारा बहुत सही लगाया उन्होंने, हम लोगों को जातिवाद में बांट के फिर काट रहे हैं वो। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश का, और अब हम क्या ही इसके आगे बोल सकते हैं। जो भी था आप लोगों ने सुन लिया है, और न्याय की उम्मीद तो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो भी चल रहा है, बताया 10 जा रहा है, दिया 2 जा रहा है। बाकी का और भी परिवार के कई लोग हैं, हम इनसे सबसे लोगों से मिले और काफ़ी देर तक बातचीत की, तो हमें यही समझ में आया कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके दलित परिवार के साथ अन्याय किया जा रहा है, और पता नहीं कैसी राजनीति इनसे करवाई जा रही है या की जा रही है। मतलब विपक्ष के जो नेता हैं वो आ गए, बस उसी से वो लोग, उनको दिक्कत हो गई कि विपक्ष के नेता यहाँ क्यों आ गए। हम बता दें हाल में ही सपा के नेता जो थे वो लोग आए थे और चंद्रशेखर जी आए थे, उसी के चलते इन लोगों के साथ शायद वही उसी को लेके शायद दुर्व्यवहार हो रहा है। बाकी का देखते रहिए आप लोग, और हम सच्चाई के साथ चीज़ें दिखाते रहेंगे, क्योंकि हम तो बिके हुए नहीं हैं। बाकी का जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।